हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एमएचएस क्लासेस के अंदर। मैं बोल रहा हूं महेश सिंह और आज हम आपको टॉप 10 क्वेश्चन रीजनिंग के कराने जा रहे हैं। इससे पहले इसकी एक और वीडियो बनाई है टॉप 10 की, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से उन टॉप 10 क्वेश्चनों को देख सकते हो। और आज ये हमारी सेकंड वीडियो है, ठीक है। ऐसे ही मैथ में 2 वीडियो हो चुकी है आपकी। मैथ टॉप 10 क्वेश्चन की फर्स्ट और सेकंड वीडियो, उसे भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पर। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्त फ्रेंडों में, और जो भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। यहाँ एसएससी, रेलवे और स्टेट लेवल की जो पुलिस होती है, जैसे कि यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार पुलिस, उत्तराखंड पुलिस, सभी पुलिसों के लिए तैयारी जो मैथ और रीजनिंग पूछी जाती है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर हॉस्पिटल को कूट भाषा में ये लिखा जाता है, ठीक है, लिखते हैं, तो पोस्टल को कूट भाषा में कैसे लिखते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जो ये हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल लिख लेते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल लिख लेते हैं, या ज्यादा वो है तो आप देख सकते हो इनकी कूट भाषा दे रखी है, जैसे कि मैं यहाँ इनकी कूट भाषा लिखे दे रहा हूं। कितनी है? 3 2 5 7 4 6 1 8, ये इसकी कूट भाषा है। इसी में से हमारा जो शब्द बना है पोस्टल बना है, ठीक है। कौन सा? पोस्टल। अब पोस्टल को इसी कूट भाषा में से जो शब्द हैं उन्हीं को हमें छांट कर लिख लेना है। जैसे कि पी शब्द पर हमारा यहाँ क्या है? 7, ओ पर क्या है? 2, ठीक है। एस पर क्या है? 5, टी पर क्या है? 6, ए पर क्या है? 1, और 8 पर क्या है? 8, एल पर क्या है? 8। तो 7 2 5 6 8 1 8, इस तरीके का हमें इसको दिखाना पड़ता है, और यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। इसी कूट भाषा में, जहां भी कूट भाषा लिखी हो, यहाँ एक ही दे रखा है हॉस्पिटल, वो एक और स्पेलिंग देके उसकी भी कूट भाषा दे सकता, और यहाँ कोई भी वो दे सकता था। मगर जो भी ये देगा कि हाँ उसको ही हमें कूट भाषा निकलेंगी, वो इन्हीं शब्दों में से हमें छांट कर निकालनी पड़ती है, उसे बोलते हैं कूट भाषा, ठीक है। तो जल्दी से करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन सेकंड हमारा क्या कहता है कि यदि 35 मल्टीप्लाई 9, 35 गुणा 9 बराबर 44, यानी 35 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 44, 26 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 38, और 41 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 46 है। तो हमें क्या करना है? 39 मल्टीप्लाई 9, 33 मल्टीप्लाई 9, यानी 23 गुणा 9 क्या होगा, ठीक है। सभी को देखना है, यानी इसमें क्या है, या तो ये ऐड हो रहा है, या माइनस हो रहा है, या भाग हो रहा है, उन्हें करके जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो देखना है। सबसे पहले हम देखते हैं भाई 35 है ये, अगर हम 35 में 9 ऐड कर देते हैं तो 44 आता है, यानी प्लस हो रहा है। दूसरे वाले में देखते हैं 26 प्लस 12 ऐड करा तो हमारा कितना आ गया? 38 आ गया, ये भी ठीक है। 41 प्लस 5 को ऐड करेंगे तो हमारा 46 आ जाएगा। अब इसी तरीके से ये क्या है? सब प्लस होते चले जा रहे हैं। जो नंबर्स इसने मल्टीप्लाई में दिए हैं वो सभी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऐड हो रहे हैं। तो अब 23 को भी देख लेंगे, तो 23 प्लस 9 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। तो 32 आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सभी नंबर ऐड होकर लिख रहे थे। तो यहां से हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर भी जरूर फॉलो करें, वहां जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन डेली सेंड कर रहा हूं, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो उतारें, सेकंड थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी उतारो भाई। क्वेश्चन 3 हमारा क्या कहता है कि निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनना है। ये हमारी एक सीरीज दे रखी है, उन्होंने IJKL अनुपात SPUV समानुपात MNOP अनुपात, तो यहाँ क्या आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले करते क्या है
इनका अंतर देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। या तो अल्फाबेट आपको याद है उनके नंबर से, जैसे कि ये हमारा कितने पर आता है 9 पर, ये 10 पर आता है, ये 11 पर आता है, एल हमारा 12 पर आता है, एस हमारा 19 पर आता है, टी हमारा 20 पर आता है, यू 21 पर आता है, वी हमारा 22 पर आता है। अगर यहाँ से यहाँ का अंतर देखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें 10 ऐड हो रहे हैं। जे से 10 से 20 की तरफ जाओगे यहाँ भी 10 ऐड हो रहे हैं। के से यू की तरफ जाओगे तो 11 और 21 में 10 का अंतर है, और एल से फिर वी की तरफ जाओगे तो यहाँ भी 10 का अंतर है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी ये सभी हमारे 10-10 के अंतर पर हैं। अब आगे देखते हैं, एम हमारा 13 पर होता है, एन हमारा 14 पर, ओ हमारा 15 पर और पी हमारा 16 पर होता है। अब उसी के हिसाब से देख लेते हैं, एम यानी कितने पर है 13 पर, तो यहाँ 23 पर क्या आएगा डब्लू आएगा भाई 23, और 23 के बाद फिर 24, 24 के बाद फिर 25 और 25 के बाद फिर 26, और 24 पर क्या आ जाएगा डब्लू के बाद एक्स, वाई हमारा 25 पर और जेड हमारा 26 पर। तो हमारा क्या हो जाएगा डब्लू एक्स वाई जेड। ठीक है, डब्लू एक्स वाई जेड, यानी हमारा सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करने पड़ते हैं। या तो अल्फाबेट के नंबर तुम्हें याद है, या इन्हें अंतर देख सकते हो कि यहाँ कितने का अंतर है। ठीक है, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग अल्फाबेट वाले करने लगे, अगर नंबर याद है तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप अल्फाबेट लिखिए, पहले 13 तक लिखिए, ए से लेकर एन तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एन, एम तक लिख दिया 13 तक। ठीक है, फिर उसके बाद हमें बैक लिखना है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हमारे 26 तक हो गए पूरे। ठीक है, पूरी अल्फाबेट सबसे पहले हमने 1 से लेकर 13 तक लिखा, क्योंकि 13 पर ही होता है, फिर 14 से लेकर हमने यहाँ 26 तक लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। इसमें क्या है, आप हर तरीके का क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का कर सकते हो। अल्फाबेट जो कोडिंग डिकोडिंग पूछी जाती है उससे आप कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा उसे उससे कर सकते हैं। जहां भी एग्जाम करने बैठे तो रफ शीट लेने और उस पर इस तरीके के अल्फाबेट लिख लें, और जो 5 से 6 सवाल आपके अल्फाबेट के पूछे जाते हैं रीजनिंग के अंदर, वो आपके फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, तो उतार लें जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को, 4 कराते हैं, जल्दी उतारो। क्वेश्चन 4 हमारा क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, ढंग से पढ़ें और करें। ठीक है, ये कह रहा है कि टी एस वी और डब्ल्यू कोई 4 बैग हैं। ठीक है, क्या है 4 बैग हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन अलग अलग है। सभी बैगों का वजन क्या है, अलग अलग है। अब ये कह रहा है बैग टी केवल एस से हल्का है, टी केवल एस से हल्का है, डब्ल्यू वी डब्ल्यू से हल्का है और डब्ल्यू टी से हल्का है। तो चारों बैग में से सबसे हल्का बैग कौन सा होगा। भाई टी जो बैग है हमारा किससे हल्का है, केवल एस से हल्का है। ठीक है भैया, ये हो गया। अब ये कह रहा है वी डब्ल्यू से हल्का है। ठीक है, पहले भी इसको छोड़ो, वी डब्ल्यू से हल्का है और डब्ल्यू जो है टी से हल्का है। डब्ल्यू जो इससे डब्ल्यू टी से हल्का है। ठीक है, टी से हल्का है, तो भैया टी से हल्का क्या है डब्ल्यू, पहले हमने लिख दिया यहाँ डब्ल्यू, भैया ये हो गया। अब वी डब्ल्यू से हल्का है, डब्ल्यू से हल्का क्या है वी है, ये हो गया। ठीक, टी एस से हल्का, टी केवल एस से हल्का है, ये हो गया भैया एस से हल्का। इस तरीके से हमने ये सारे रख दिए। अब इसमें से देखना है कि सबसे हल्का कौन सा है, तो सबसे हल्का हमारा हो जाएगा वी। तो वी तो हो गया हमारा आंसर। यहां से हमारा कौन सा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगर वो पूछता हल्के की जगह भारी, ठीक है, सबसे भारी कौन सा है, तो सबसे भारी कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एस हो जाएगा। ये हमारा सबसे भारी हो सकता है। भारी भी पूछ सकता है, हल्का भी पूछ सकता है, और मिड यानी बीच वाला भी पूछ सकता है कि बीच वाला कौन सा हो सकता है। इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है। उतारे जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन 5 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए में से विषम शब्द यानी विषम विकल्प को चुनना है भैया इसमें से। ठीक है, अब इनको विषम देखना कैसे है, अब इनको करने की कोशिश करते हैं। अगर इसको करते हैं कि जो ये दो है हमारा, ये इनके और इनके बीच में कैसे था, ये जी है, जी, ठीक है, जी फॉर गन। तो जी हमारा कितने पर आता है, 7 पर, और 1 कितने पर ए आता है 1 पर, ये 7 पर आता है, ये 1 पर। 7 और 1 8 हो गए, और 8 को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 8, यानी ये तो 2 आ गया। तो ये 2 बीच वाला इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड वाले में देखते हैं, पी हमारा कितने पर होता है 16 पर, और डी हमारा कितने पर होता है 4 पर। 16 4 कितने होते हैं 20। ठीक है, 20 को 4 से करेंगे, ठीक है, बी को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, तो 5 आ गया। ठीक, अब इसको करते हैं, के हमारा कितने पर होता है 11 पर। ठीक है, के हमारा 11 पर होता है, और बी हमारा 2 पर होता है, और काटिए तो ये कितना आ गया 11 और 2 हो जाते हैं हमारे कितने 13। 13 को जब 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, 4 तिया 12, और ये पॉइंट लगा के कुछ और आएगा। ठीक है, पॉइंट लगाकर कुछ और आया, क्योंकि बच्चे 1 और तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, इस तरीके से आएगा 3.2। यहाँ मगर 3 दे रखा है। अब एस वाले को देखो, एस कितने पर होता है हमारा, एस होता है 19 पर, और आई होता है 9 पर। 19 और इसको जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, 19 और 9, 9 और 9 18, 28 पर हो गया। अब 4 से काटोगे तो 4 सत्ते 28, यानी ये 7 भी हो गया, ये भी सही है। तो भैया विषम जो हमारा शब्द है ऑप्शन सी हो जाएगा, ये वाला। कैसे, क्योंकि जो यहाँ 3 है, 3 आना चाहिए था, मगर यहाँ जो हमने करा है के और बी को जब ऐड करा है तो 13 हो गया। 13 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आ रहा है। तो पूछ क्या था रहा, विषम नंबर पूछ रहा था, यानी विषम अक्षर, यानी विषम ऑप्शन। तो यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन दे देता है, वो चारों ऑप्शन देता है, फिर उसके बाद वो पूछता है कि क्या है इसमें। ठीक है, विषम नंबर, विषम ऑप्शनों को आप छांटिए, ए बी सी, इनमें से कोई सा ही हो सकता है, और ये हमें दिखाना पड़ता है। ओके, तो तारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो आप, जल्दी से लाइक करें। क्वेश्चन 6 हमारा कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा, ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में माइनस का अर्थ प्लस। ठीक है, यहाँ देखिए, माइनस का अर्थ प्लस और प्लस का अर्थ माइनस है, और मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है। तो निम्न प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये एक इक्वेशन दे रखी है। इसे हम करते किससे मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड मास से। ठीक है, बोर्ड मास, बोर्ड मास से हम इन क्वेश्चनों को करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। रीजनिंग के सारे चैप्टर मैंने कराते हैं, मां से आप सभी वीडियो को देख लें, जिनमें भी आपको किसी में कैरी हो रही हो तो उस चैप्टर की पूरी वीडियो है, हर एक क्वेश्चन को समझाना। अब करना क्या है, इसको देखिए, 3 डिवाइड का मतलब क्या होगा, 3 डिवाइड का मतलब। ओके, डिवाइड को चेंज करें, डिवाइड का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई 2, माइनस का अर्थ क्या है, प्लस 72, और माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई का अर्थ था डिवाइड, डिवाइड 6, और माइनस का अर्थ क्या है, प्लस, प्लस 8। ठीक है, प्लस 8 हो गया भैया। अब करें, सबसे पहले हमें करना है ये, तो ये कितना, 12 को काटेंगे 6, यानी 72 को काटेंगे 6 से तो 12 हो जाएगा। फिर ये प्लस का 8 है, और फिर यहाँ प्लस देखोगे तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6। अब इन सबको ऐड कर लो, 12 और 8 20 और 6 26, तो हमारा कितना आ जाएगा 26 आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बोर्ड मास तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके,
तो उतारें जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, जल्दी उतारें। क्वेश्चन 7 दे रखा है कि एक अनुक्रमांक दिया गया है जिसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्प में से सही विकल्प को चुनना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो करना कैसा है, एक अल्फाबेट सीरीज दे रखी है और इसमें देखना है इन दोनों में हमें यहाँ क्या लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ आपको क्या है 2 खाने बनाए दे रहा हूं, इन खानों में आना क्या है। ठीक है, सबसे पहले अंतर देखते हैं या इनके नंबर देख लेते हैं। भाई बी हमारा कितने पर होता है, 2 पर होता है। सी हमारा कितने पर होता है, 3 पर होता है। ई हमारा कितने पर होता है, 5 पर होता है। जी हमारा 7 पर होता है। के हमारा 11 पर होता है और एम हमारा 13 पर होता है। अगर आप इन सभी नंबरों को देखोगे तो ये हमारे कौन से नंबर हैं, अभाज्य नंबर हैं। कौन से, अभाज्य। ठीक है, अभाज्य का मतलब होता है प्राइम, प्राइम नंबर। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या हैं, प्राइम नंबर हैं, जो कि ये सिर्फ अपने आप से कटते हैं और किसी नंबर से नहीं कर सकते। अभी हमें आगे 2 खाने और दे रखे हैं, उसमें भी हमें प्राइम नंबर दिख रहे हैं। इस 13 से आगे जो प्राइम नंबर होता है 17 होता है और 17 से आगे जो नंबर होता है वो 19 होता है। ठीक है, अब 17 पे देखो कौन सा आएगा नंबर, भाई 17 पर कौन सा वर्ड आता है, 17 पर आता है हमारा क्यू और 19 आता है हमारा एस पर। तो हमारा कौन कौन से हो जाएंगे, क्यू और एस। क्यू और एस हमारे 17 और 19 पर आ जाएंगे। और ये सभी हमारे जो नंबर्स हैं और जो भी अल्फाबेट दे रखे हैं मेरे प्यारे बच्चे दोनों, ये सभी हमारी कौन सी अभाज्य यानी प्राइम नंबर हैं। तो यहां से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन स्टूडेंटों का सी आंसर है वे यहां पर सभी ठीक हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो भैया क्वेश्चन 8 क्या कहता है, एक अनुक्रमांक दिया गया जिसमें से एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्प में से सही विकल्प को चुनना है मेरे प्यारे बच्चों। 31, 35, 43, 59, 91, तो आगे क्या आने वाला है। अब इंग्लिश मीडियम वाले सुन ले, 31, 35, 43, 59 और 91, तो आगे क्या होना है, हमें इस सीरीज में देखना है मेरे प्यारे बच्चों। इस सीरीज में कौन सा नंबर समय आगे आना है, या इनका सीधा सीधा अंतर करके देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अगर 31 से और 35 की तरफ जाएंगे तो कितने का अंतर है, 4 का। कितने का, 4 का। अब 35 से और कितने की तरफ, 43 की तरफ जाएंगे तो यहाँ हमारा कितने का अंतर हो गया, 8 का। कितने का हो गया, 8 का हो गया ना, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब 43 से 59 की तरफ जाएंगे तो यहाँ हो गया हमारा 16 का। ओके, कितने का, 16 का तो हो गया। अब हम आगे जाएंगे और तो यहां से यहां गए तो यहां कितने का अंतर हो गया, यहां हो गया हमारा 32 का। कितने का, 32 का। और जो हमारा आगे जो अंतर होगा वो होगा यहाँ 64 का। अब देखो ये सभी 4 की हैं, 4 4 चौक, देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, ये अंतर चल रहा है हमारा। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 और 32 जा 64, ये उसी का अंतर है। अब 91 में 64 को ऐड कर लो तो कितना हो गया भैया, ये 1 और 4 कितना हो गया, 5 और 9 और 6 कितने हो गए हमारे, 15। तो 155 आ जाएगा, 155 आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां से हमारा कौन सा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हमें सारे क्वेश्चन करने हैं मेरे प्यारे बच्चों रीजनिंग के। आप ये क्वेश्चन करिए, 2 क्वेश्चन और तुम्हारे नेक्स्ट वीडियो में आपके ऐड कर दिए जाएंगे। ओके, अभी कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम के मारे वीडियो को यहीं ऑफ करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो स्टूडेंट नए हैं, जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपके एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट, वे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं नई नोटिफिकेशन पाने के लिए। ठीक है,
सॉरी, ठीक है। और खुश रहें, मस्त रहें, दूसरों को खुशी बांटें तो खुशी मिलेगी, दूसरे से नफरत करोगे तो नफरत मिलेगी, ठीक है। तो खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में ध्यान रखें, ठीक है। मौसम बहुत ही अच्छा है बारिश का, अपनी पढ़ाई करते रहें, घर में रहें, खाना खाएं, बाहर घूमने ना निकलें, गलत बच्चों की संगत में ना रहें, ठीक है। धन्यवाद।